हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं अपनी बहना का शादी का ब्लॉग लेके आई हूँ। ये बहुत पुराना है, मतलब बहुत नहीं, दिसंबर में शादी हुआ था, तो अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सुबह सुबह हम लोग नहा धोआ के रेडी हो गए हैं, नाश्ता पानी करके। सुबह नहीं है, मतलब 10-11 बज रहा होगा। हाँ, तो इधर अब हम लोग जाएंगे गांव में पूजा करने के लिए। सभी मंदिर में मतलब देवता का पूजा होता है, जितने भी मंदिर हैं सब जगह पे पूजा किया जाता है। तो ये वाला पहले होता था, हम लोग का शादी हुआ था, मेरा शादी के टाइम तक ये वाला जब विधि है ना, बाराती निकल गया घर से, जब इन्फॉर्मेशन मिलता था कि बाराती निकल गया तो मतलब निकलते थे पूजा करने के लिए। लेकिन अभी क्या होता है, लड़की को पार्लर जाना रहता है, बहुत तरह का मतलब होता है, तो ये रस्म पहले ही कर लेते हैं। और जब मेरे टाइम में हुआ था ना, तो हम तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे, क्योंकि क्या हुआ ना कि रात को जब 6-7 बजे तुम पूजा करने के लिए निकले, एक तो सुबह से पूरा फास्ट, और पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीने दिया जाता है हम लोगों में। और फिर उसके बाद फिर जैसे कि पूरा खेत तरफ में है मंदिर वगैरह, अभी तो रास्ता पूरा रोड बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जंगल में उधर गए तो कुछ पता नहीं कुछ हुआ, उसकी वजह से हम बीमार पड़ गए थे। तो चलिए कोई बात नहीं। तो इधर देखिए हम लोगों का ये है शिव मंदिर, तो स्टार्टिंग यहीं से होता है। तो यहाँ पे पूजा वूजा करने के लिए अंदर मंदिर बहुत छोटा है, सब कोई गया हुआ था। तो यहाँ पे हो रहा है गाना नहीं, भजन हो रहा है, शिव भजन होगा, फिर शिव पार्वती माँ का भजन होगा, फिर यहाँ पे बजरंगबली हैं तो उनका भजन होने के बाद यहाँ पे सभी को तेल और सिंदूर लगाया जाता है, नाक पर से पूरा सिंदूर किया जाता है। तो चलिए ये सब होने के बाद फिर हम लोग जब मंदिर से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग जाएंगे दूसरे मंदिर में। तो यहाँ पे थोड़ा सा गांव का जो होता है झूमर बोलते हैं, वही झूमर डांस हो रहा है। तो थोड़ा बहुत डांस वगैरह होगा, थोड़ा क्या, जब शादी है तो बहुत ही होगा मस्ती पूरा। तो मेरे पास तो पूरा क्लिप नहीं है, बीच बीच में जो भी क्लिप थोड़ा बहुत मिसिंग भी होगा, और जो है हम आप लोगों के साथ शेयर करें। तो ये देखिए हम लोग थोड़ा बहुत मस्ती किए, अब चलेंगे दूसरे मंदिर में। तो हम लोग निकल गए देखिए रास्ते में। और मेरा आवाज़ थोड़ा भारी आ रहा होगा क्योंकि अभी जुकाम मेरे को लगा हुआ ही है, तो फिर जो भी है इग्नोर कीजिएगा उसको। तो अब हम लोग दूसरे मंदिर में जा रहे हैं। तो अब हम लोग जाएंगे माँ काली मंदिर। तो वहाँ पे और एक हम लोग का गांव में है बालबोध स्थान बोलते हैं, मतलब वहाँ पे उस मंदिर का कुछ मम्मी लोग बताती थी, अभी ध्यान में नहीं है। तो ये देखिए हम लोग का काली माँ का मंदिर है, यहाँ पे आ गए पूजा वूजा करके, यहाँ से निकल गए। अब हम लोग जाएंगे बालबोध मंदिर में भी पूजा हो गया, तो वो वाला क्लिप हम नहीं ले पाए, थोड़ा सा लिए थे शायद। तो ज़्यादा दिन होने के बाद क्या हुआ ना, क्लिप कहीं मिसिंग हो गया, मेरे से शायद डिलीट हो गया है। तो हम लोग आ गए यहाँ पे माँ दुर्गा मंदिर, और ये ना बहुत ही भव्य मंदिर है, अभी कुछ साल पहले ही बना है यहाँ पे हमारे गांव में, और इतना सुंदर है क्या ही बोलेंगे। जब यहाँ पे आप जाएंगे ना तो इतना सुकून मिलता है ना पहुँचने के बाद। तो यहाँ पे पूजा वगैरह हो गया, और मेरे पास तो पूरा ही वीडियो सारा वीडियो था, तो बहुत दिन हो गया, तो इसके वजह से शायद बहुत सारा क्लिप मेरा डिलीट हो गया है। तो जो भी थोड़ा बहुत है। और यहाँ पे हम लोग बिहार आए और भोजपुरी गाना पे डांस ना हो, ऐसा हो सकता है? तो यहाँ पे सब भोजपुरी गाना पे डांस कर रहा है सभी कोई। यहाँ पे सारा पूजा ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे दूसरी जगह, मतलब अपने घर के पास। तो वहाँ पर होगा क्या कि हाँ, अमूर बिहाना क्या बोलते हैं, आम का पेड़ जो होता है उसके साथ पहले कुछ रस्म होता है, उसमें धागा लपेटा जाता है, 4-5 जन 7 जन में जो भी है, तो सुहागन औरत गला मिलता है, उसमें पिठार लगा के, बहुत मतलब होता है नियम। वो वाला क्लिप मिसिंग हो गया है तो इसलिए वो नहीं डाल रहे हैं। और उसके बाद फिर होगा लघर भरा जाता है, मीन्स क्या, एक हाथ से पानी से नहीं, दलधोई, सॉरी, लघर नहीं होता है,
उसमें क्या होता है ना, सूप में लड़की का एक बाल दिया जाता है और क्या पानी निकाला जाता है एक हाथ से, ऐसे कुछ होता है नियम। और बाल डाल के दाल रहता है शायद उड़द का, कुछ उतना ध्यान नहीं है, बस जो भी है रहता है उसको उसमें मतलब एक लट लेके धोया जाता है, तो उसको बोलते हैं दल धोई शायद ऐसे कुछ बोलते हैं। तो चलिए जो भी हो, तो इधर डांस वगैरह हो गया, तो हम लोग चलते हैं अब आगे। पर भी सभी कुछ मतलब वहाँ पे भी थोड़ा बहुत डांस हुआ, मतलब पूरा दिन डांस ही होता है बोलिए तो। उसके बाद सारा रस्म कंप्लीट होने के बाद हम लोग खाना खाए, खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट नहीं किए, फिर हम लोग रेडी होके मेरे गांव में और एक शादी था, उस दिन लड़के का बारात निकलने वाला था, तो हम लोग वहाँ पे गए। तो वहाँ पे थोड़ा जो भी है देखे, वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, लावा भुजाई होता है, हाँ लावा वगैरह वो सब हम लोग थोड़ा बहुत वो रस्म देखे। फिर आए घर आए तो सभी जो है साली लोग अपने जीजा जी लोग को परेशान कर रही थी कि आप लोग प्रॉमिस किए थे कि चाट खिलाने ले जाएंगे, तो फिर हम लोग निकल गए चाट खाने के लिए। तो बस बगल में ही मार्केट है, तो हम लोग सभी बहन मिल के जा रहे हैं और बच्चे लोग भी हैं साथ में। तो हम लोग निकले चाट खाने के लिए, और क्या ही बोले, ये बहुत ही हैट्रिक दिन था, लेकिन बहुत मज़ेदार भी था। मतलब इतना एंजॉय किए, क्या ही बताएं पूरा दिन। बाद में तो आके तबीयत ख़राब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहुँच गए, जिया जी ऑर्डर दे दिए थे चाट का, तो हम लोग को चाट मिल भी गया। तो यहाँ पे चाट खाने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग किए, मीन्स क्या जूड़ा वगैरह ख़रीदे, क्योंकि चूड़ा लेके गए थे लेकिन कहीं पे रख दिए। तो शादी अटेंड करना था, पहले देवर का भी शादी अटेंड किए, तो कहीं रखा गया है पता नहीं, कहीं रखा है नहीं, बैग एक मेरा ससुराल में मतलब है, तो वहीं पे रह गया होगा उसी में। तो फिर हम लोग चाट उट खाने के बाद थोड़ा बहुत शॉपिंग किए और फिर आ गए घर। यहाँ पे देखिए मेरी बहना भी रेडी हो गई है और हम लोग भी रेडी हो गए। फिर जूड़ा तो ले लिए थे, अब जूड़ा बनाने तो अब खुद से होता नहीं है, तो मेरी बहन बोली कि तो मैं बना देती हूँ। तो जैसे भी जो भी बहुत अच्छा ही था, ख़राब नहीं था, वो जूड़ा मेरा बना दी। और देखिए कितना अच्छा जूड़ा बनाई। और इधर हम लोग रेडी होके आ गए और इस टाइम पे हम लोग पहुंच गए, बाहर आए तो यहाँ पे देखिए बाराती भी आ चुका था। तो यहाँ पे थोड़ा बाराती डांस हो रहा है, डांस वगैरह होने के बाद यहाँ समधी मिलन का प्रोग्राम हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे दूल्हे राजा को देखिए भाई साहब लेके आ रहे गोदी में। ये रस्म होता है हम लोगों में कि दूल्हे को गोद में उठा के लाया जाता है स्टेज तक। तो देखिए इस तरीके से लेके आ रहा है प्रणव। और आप लोगों में होता है या नहीं पता नहीं, बताइएगा ज़रूर कि होता है या नहीं। हमारे यहाँ मतलब गाड़ी से जब गाल से क्या बोलते हैं, गाल सेदने का रस्म होता है, गाल सेदी, तो वो क्लिप नहीं ले पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। तो होता है ना कि बहुत, और ठंड भी बहुत ज़्यादा था, तो हम गए थे वहाँ पे, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ था कि वो क्लिप आया ही नहीं, तो इसकी वजह से वो क्लिप फिर डिलीट कर दिए। तो यहाँ दूल्हे राजा आके बैठ गए हैं और अब आने वाली है प्यारी सी मेरी दुल्हनिया, मतलब बहना रानी मेरी। तो देखिए वो भी अब आने वाली है, बस पेशेंस रखिए फ्रेंड्स। तो देखिए आ गई मेरी प्यारी बहना मेघा रानी। तो ये इतनी प्यारी लग रही थी फ्रेंड्स, क्या ही बताएं, बहुत सुंदर लग रही थी मेघा। और दूल्हे राजा भी बहुत स्मार्ट लग रहे थे। तो देखिए आ चुकी है रिंटू की दुल्हनिया, दुपट्टे पे लिखा हुआ है रिंटू की दुल्हनिया। तो चलिए यहाँ पे अब देखिए एक स्टेप लड़की अपना आगे बढ़ाएगी और एक स्टेप लड़का नीचे आएंगे, और दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हुए बढ़ेंगे स्टेज की ओर, और उसके बाद होगा जयमाला का रस्म। तो चलिए देखिए आगे बने रहिए। तो आप लोगों में अभी तो सबका सेम ही होता है, ऐसा नहीं है कुछ, बस थोड़ा बहुत रीति रिवाज अलग होता है। तो आप लोगों का शादी का रस्म कैसा होता है ज़रूरी बताइएगा फ्रेंड्स। तो देखिए आ गई बहना रानी और दूल्हे राजा।
दोनों का ज़बरदस्त एंट्री के बाद अब यहाँ पर होगा थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट। थोड़ा बहुत तो नहीं, बहुत ज़्यादा ही होता है, शादी है तो फिर ज़्यादा ही फ़ोटोशूट में ही तो टाइम लग जाता है। उसके बाद होगा जयमाल का रस्म। तो फ़ोटोशूट इधर कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पर माला दोनों के हाथ में दे दिया गया है। तो अब जो है ये लोग एक दूसरे को माला पहनाएंगे। तो चलिए, वरमाला का रस्म कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे जब जयमाल का रस्म ख़त्म हो जाएगा तो अंदर एंट्री जब होगा लड़के का, तो द्वार छकाई वगैरह वो तो कॉमन है, तो आप लोग जानते ही हैं। का रस्म हुआ, उसके बाद एक रस्म जो है ये देखिएगा हमारे यहाँ होता है, जो कि लड़की को और लड़की की बहन को बैठाया जाता है और ढक दिया जाता है और कुछ फेकड़ा बोलते हैं हमारे इधर कि फेकड़ा पढ़ना, तो वो पढ़ा जाता है, मतलब बोला जाता है। बूढ़े बुजुर्ग जो भी जिनको ये आता है वो एक बीनी और ये आम पत्ता से बजाते हुए घूमती है लड़की को, और वो बताती है दूल्हे को कि अपना चूज़ कीजिए आपकी लड़की कौन सी है। तो सुनिए पूरा फ्रेंड्स, और हिंट्स भी दे दिया जाता है। अगर आप मतलब स्मार्ट हैं तो आप पहचान सकते हैं जब आपको हिंट्स मिल जाता है कि पाम छन दुल्हन ऐसे करके कुछ दाहिन छन, कुछ ऐसे सुनिएगा पूरा तब पता चलेगा। तो सुनिए पूरा। पहचान है तो अपन हम नहीं हिनका आई खड़ा रहे लाते उधर। हाँ पीछू ना बसो बंगाला सूरपुर से आया है, सुरपुर नदिया नाव चलाव, पोठी ऊपर बरदन चाव, चूल्हा के पूता सारी उपजाव। गे माई सुनै छलियन मती निशिकांत बेटी के बियाह छियै, जोग लिअ कोर दिअ काँच बाँस काटाय के बंगाल घर छड़ाय के, यहाँ लट झाड़ि के यहाँ पट झाड़ि के, एके पटोर तर दो कुमार, वाम छन कन्या दाहिन छन सार, हृदय विचार के लिया उठा। अब उठाओ तनी अपना चिन्हो, अब चिन्हो परिवार को। तो देखिए यहाँ पर हिंट्स दे दिया गया कि वाम छन कन्या दाहिन छन सार, मतलब बाएं में आपकी बीवी बैठी हुई है होने वाली और दाहिने में साली है। तो अब जो है इसमें चूज़ करना पड़ता है, अगर सही चूज़ कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या होता है ना, साली क्या है दही लगा देती है गाल में। तो ये सारे रस्म कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आ गए, देखिए पंडित जी बहुत सारे रस्म करा चुके थे वेदी का, और यहाँ पे हो रहा है लावा छिटाई का रस्म, फेरे वाला रस्म। हम लोग में इस तरह से सूप रहता है, बाँस का सूप आता है ससुराल की तरफ से, और ये लावा जो लड़का का बुनाई होता है ना, जो बुनते हैं लावा वो लेके आते हैं, तो इसी को छीटा जाता है। तो 4 बार शायद लड़की को आगे रखा जाता है और 3 बार लड़का आगे, ऐसे कुछ नहीं, 7 बार लड़की ही रहती है हमारे इधर। लड़की को ऐसे पकड़ के पीछे से लड़का और लड़की का भाई जो है सूप में वो जो लावा रहता है वो देते हैं, और एक बगल में दादी हो चाची हो जो भी हो बैठी रहती है, जो कूटना बोलते हैं उसको, वो एक नया साड़ी ओढ़ के बैठी रहती है। वो मूसल जो होता है लोढ़ी, शायद जिससे लोढ़ी पार्टी होता है ना, सील, उसको सील लोढ़ा को एकदम कुट करते रहती है, कुछ कूटती रहती है। तो ये रस्म भी होता है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे फेरे का रस्म कंप्लीट होने के बाद बहुत सारा रस्म होता है, ध्रुव तारा दिखाया जाता है, ये सब तो छोटा बहुत रस्म होता है। तो उतना क्लिप तो लेना संभव नहीं हो पाता है, और क्लिप लिए भी थे लेकिन बहुत लेट हो रहा है वीडियो, तो इसकी वजह से डिलीट हो गया है बहुत सारा क्लिप। तो उसके बाद जो है यहाँ पे रखा जाता है, एक पत्थर रखा जाता है, उस पर
पैर रख के कुछ मंत्र पंडित जी बोलते हैं, तो वो रस्म हुआ। उसके बाद फिर 7 सुपारी रखा जाता है, मतलब पान का पत्तल, उसके ऊपर एक सिक्का, 1 का, 5 का, 10 का जो भी है सिक्का रख के उसके ऊपर सुपारी रखा जाता है। सुपारी के ऊपर लड़की का दाहिने पैर का अंगूठा रखा जाता है, लड़की का, और लड़का का, शायद लड़का का नहीं, ध्यान नहीं है, देख लीजिए आप वीडियो में। रख के कुछ मंत्र होता है, मतलब वो फेरा का ही मंत्र होता है, जो बोलते हैं ना 7 वचन, तो इसी टाइम पे वो वचन लिया जाता है, 7 वचन। तो ये सारी रस्म कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर अब आ गया सिंदूर देने का बारी, तो सिंदूर दान का वक्त तो इस टाइम पे होने वाला है अब सिंदूर दान। तो देखिए आप लोगों में कैसा होता है पता नहीं, यहाँ पे हम लोगों में माँ रहती है, दूध का कटोरा साइड में रख के और आंचल फैला के रखती है, और जो लड़का सिंदूर मांग में डालता है तो वो माँ के आंचल में पोंछ के, और दूध का जो कटोरा रहता है दूध में हाथ धोया जाता है, और उसके बाद वो दूध जो है पिला दिया जाता है लड़की को। वो दूध को इधर उधर फेंका नहीं जाता है, उसको पिला दिया जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर सिंदूरदान का रस्म के लिए ये तेल अच्छे से, तेल नहीं घी लगाया जाता है, शायद मांग में पूरा बहुत सारा घी अच्छे से, मतलब सीधा मांग करके अच्छे से घी लगा के ये रस्म कंप्लीट किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स कैसी लगी आप सभी को मेरी ये बहना की शादी का वीडियो क्लिप, तो ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों में कैसे शादी का रस्म होता है ये भी बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर सिंदूरदान का रस्म भी कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। तो यहाँ पर अब जो है देखिए साड़ी में हाथ पोंछ के और दूध में हाथ धोने के बाद, सारा रस्म कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर अब थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप सभी को कैसी लगती है मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो बने रहिए अब नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तो इस ब्लॉग को अभी यहीं पे करते हैं एंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स।